गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मॉड्यूलस फंक्शन तक हमने पहले वाले लेक्चर में समझाया था। मॉड्यूलस फंक्शन और फंक्शन समझाया था, और फंक्शन का डोमेन है, को डोमेन है और रेंज, ये तीन चीज़ें हमने डिटेल में समझाई थी। अब इस समय केवल हम मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, पूरा इसका डिटेल समझेंगे। हालांकि मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको अभी थोड़ा सा पढ़ाया था, उसकी हमें अधिक ये जितनी प्रॉपर्टीज़ दी हैं ये पढ़नी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए देखते हैं, इफ a and b are positive numbers then x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल देन a स्क्वायर। अगर ये दिया है तो हम इसकी जो वैल्यू है ये कैसे निकालते हैं, इसको हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो अगर कभी दिया है मॉड्यूलस फंक्शन, ऐसे दिया है, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर लेस और इक्वल देन a। x ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर कभी इस तरह से कभी दिया होता है तो इस कंडीशन में हम x की वैल्यू क्या निकालते हैं, और ये नंबर होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू अगर कभी दिया है, ऐसे दिया है, लेस आर इक्वल देन 3 या मॉड x लेस आर इक्वल देन 2 या मॉड x लेस आर इक्वल देन -3, ऐसे दिया होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसका डोमेन और रेंज हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज हम किस तरह से लेंगे और x की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसका हम सबसे ज़्यादा सरल तरीका क्या होता है, सबसे ज़्यादा सरल तरीका होता है कि इसका हम डायग्राम बना लें, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ये मॉड्यूलस फंक्शन है ये, और इसको हमने साफ कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इस मॉड्यूलस फंक्शन में क्या क्या चीज़ है। देखिए इसमें हम एरो लगा के भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये ऐसे एरो लगा दिया, ये x डैश x और ये y डैश y। ये एरो जो है इसका मतलब होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। x एक्सिस इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, y की वैल्यू यहाँ से लेकर के -इन्फिनिटी से y की वैल्यू +इन्फिनिटी तक ये है। लेकिन हमारा जो अभी जो ग्राफ का जो है डोमेन और रेंज अभी अलग है। अब आप देखते हैं इसका मतलब क्या है। मॉड x का मतलब क्या होता है, देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल देन a। यानी जो ये मॉड x है ये y बराबर है, y बराबर मॉड x है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू मॉड x लिख सकते हैं, और मॉड x की वैल्यू किससे छोटी है या इक्वल है a से, ठीक है। अब इसका हम जब डायग्राम बनाते हैं तो देखिए मॉड x का ये डायग्राम अगर हम मान लेते हैं तो ये वैल्यू a से छोटी या बराबर है। देखिए a की वैल्यू यहाँ अगर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक a है, 0 से लेकर के a यहाँ तक है, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है यहाँ से हम, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ग्राफ से इसको मिलाते हैं डायग्राम से, और फिर इसका प्रोजेक्शन यानी इससे परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पर डालते हैं, और इधर से भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। अब यहां से यहां तक की वैल्यू यानी y जो है ये y ये
ए से छोटा या इक्वल है। तो ए से छोटा या इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर ही आएगी। ये देखिए यहाँ पर लेस और इक्वल दोनों है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, यानी ये पूरा फंक्शन जो छोटा सा है और इधर जो पूरा फंक्शन है ये पॉइंट इंक्लूड है, इसको भी लेकर के ये पूरा फंक्शन, और इसका जो प्रोजेक्शन होता है ये सब इसके एक्स एक्सिस पर अगर हम डालें तो हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगी। ये आएगी यहाँ, यानी -a। देखिए ये y की वैल्यू है, y बराबर a। अब यहाँ जब हमने इसके ऊपर इसको डायग्राम इसको इंक्रीज करके या उसको एक्सटेंड करके बढ़ाया ग्राफ को, तो ग्राफ से जब हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा तो जहाँ पर गिरता है वो पॉइंट a के बराबर ही होगा, लेकिन चूंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस का होगा तो -a, और इधर राइट साइड में इसलिए ये +a होगा। और जो x की वैल्यू है ये इसके अंदर ही आएगी और ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा और ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा हैं। तो ये हमें सर्कल नहीं बनाना है, ये पॉइंट भी इंक्लूड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ mod x इज लेस और इक्वल देन a, देन x की वैल्यू क्या होगी, -a से ग्रेटर और इक्वल बट b से बट पॉजिटिव a से लेस और इक्वल, ये वैल्यू हो गई। ये इसका क्या आ गया, ये इसका डोमेन आ गया, ये इसका डोमेन है। देखिए x की वैल्यू आ गई। तो अगर अब यही फार्मूला हम अगर कहीं भी यूज करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमने ले लिया mod x इज लेस और इक्वल देन 2, तो इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल देन -2 लेस और इक्वल देन 2। ये आपका हो गया, ये आपका देखो आंसर आ गया, यानी डोमेन की वैल्यू आ गई। अगर ये इस मॉड्यूलस की वैल्यू अगर इस तरह से दी है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं केवल mod x दिया होगा, आपको ये फार्मूला हम और भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर ये 1 है समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं कि mod x इज लेस और इक्वल देन 3 दिया है। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर और इक्वल देन -3 बट लेस और इक्वल देन 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, और भी देखिए थर्ड में, यहाँ थर्ड लिख देते हैं, यहाँ थर्ड में दूसरे कलर से लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए यही फार्मूला हम और भी लगा सकते हैं, x -3 इज लेस और इक्वल देन 4। तो ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम x समझ लें, केवल x समझें और ये a समझें। तो ये क्या होता है, अगर हम फार्मूला लगाएं तो x -3 इज ग्रेटर और इक्वल देन -4 बट लेस और इक्वल देन +4। ये ऐसे आएगा। अब आप देखिए -3 यहां से हटाना है तो सब में +3 ऐड कर दो, तो -4 +3 ग्रेटर और इक्वल देन x -3 +3 फिर लेस और इक्वल देन 4 + 3। अब इसको सॉल्व करें तो -4 से क्या बचेगा, 1 ग्रेटर और इक्वल देन x, यहाँ 1 3 कट जाएगा, लेस और इक्वल देन 7। ये देखिए आपका सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल सरल है। ठीक है, और भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। एक सवाल हम देखते हैं, डायग्राम बना करके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कभी दिया है, ठीक है,
यहाँ दिया है मान लीजिए x माइनस, इसको साफ कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं x मॉड लगाया लेस आर इक्वल देन 4 लगा दिया मान लीजिए। अब इसको डायग्राम में भी हम दिखा सकते हैं, देखिए इसको मतलब डायग्राम से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए ये है एक्स वाई एक्सिस, और डायग्राम भी बना लेते हैं मॉड्यूलस का, ऐसे, फिर इसी से ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉड एक्स। देखिए अब मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल देन 4 मीन्स मॉड एक्स यहां मान लीजिए आ गया 4, ये 4 मान लीजिए यहां पर है, यहां पर 4 आ गया मान लीजिए यहां पर, यहां से यहां तक ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये है 4, ध्यान दीजिए ये है 4, यानी हाइट है 4, यानी y की वैल्यू 4 है, ये y बराबर है, यानी y इज इक्वल टू मॉड x लेस आर इक्वल देन 4। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया इसमें कि ये जो वैल्यू है इसको हमने लाइन जो है इसको ज्वाइन कर दी और ग्राफ से टच कर दिया, मिला दिया, फिर से हमने परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा इधर, और इधर +4 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है हम सीधे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, x -4 से ग्रेटर आर इक्वल देन 4 और लेस आर इक्वल देन +4। ये वैल्यू आपको डायग्राम से भी दिख रही होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ी जगह देख करके हम देखते हैं। मॉड x इज ग्रेटर, अभी वही वाला देखते, देखिए थोड़ा सा और भी उसको देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर मॉड x इज लेस देन a है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हालांकि वही है, लेकिन इसको भी एक सवाल तो देख ही लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फिर डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बन गया अपना, देखिए ये रफ डायग्राम है, तो हमें x और y एक्सिस लिखना या इतना टाइम लगाना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है a। लेकिन अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ, और ग्राफ से टच करते हैं, फिर से परपेंडिकुलर खींचते हैं, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे लाइन खींचना। अब यहां देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इज ग्रेटर देन -a और लेस देन a, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो इसी तरह से अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर ले लिया हमने, मान लीजिए यहां पर लिया है मॉड x इज लेस देन 2 लिया, तो इसका ग्राफ देखिए, अगर हम फटाफट करते हैं, देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से यहां तक 2 हो गया, और इसको हमने आगे बढ़ाया, फिर इससे परपेंडिकुलर गिराया हमने इसको यहाँ पर, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। आपको मालूम है ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2, ये हो गई, ये आपका आंसर आ गया। डायग्राम में भी दिख रहा है ये, ठीक है, ये इसका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, इस चीज को यहां से, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा लेंगे। मॉड एक्स मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन ए लिया हमने, ग्रेटर और इक्वल देन ए लिया। अब इसको भी हम देखते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है ये। अब y इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, ये किससे बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल देन a से बड़ा है। तो हम मान लीजिए a यहां पर आ गया अपना, यहां पर a आ गया, ये y की वैल्यू है तो ये a यही होगा, a है ना, ये जो है a यहां होगा। अब इसको हमने एक्सटेंड किया दोनों तरफ ऐसे, और इसको फिर हमने यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाला, ठीक है। तो यहां पर ये देखते हैं कि ये जो a इसकी हाइट है वही यहां पर भी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाता है, तो यहां पर -a हो जाएगा और यहां पर +a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां इक्वल भी लिखा है, यानी इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन a, तो यानी ये पॉइंट तो इंक्लूड होगा। और यहां पर थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होगा हमारे, है ना, ये चीज़ हमने थोड़ा इसमें गलत बन गया है, इसको साफ कर देते हैं, फिर से देखते हैं, नहीं पूरा गलत हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। मॉड्यूलस डायग्राम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने ले लिया अपना, यहां पर ले लिया, ये जो पॉइंट है यहां a है, यहां पर मान लिया हमने a है, यहां a है ये, और इसको हमने एक्सटेंड किया ऐसे। अब क्या कह रहा है, ग्रेटर और इक्वल देन, यानी y की वैल्यू a से बड़ी है या बराबर है, तो a से बड़ी या बराबर के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ऐसे, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन होगा। और ये चूंकि इसमें एरो नहीं लगा है, तो आप एरो लगा सकते हैं, ठीक है, एरो लगा सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, -a, और ये क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। और अब आप देखो, ये पॉइंट तो इंक्लूड तो रहेगा, -a भी इंक्लूड रहेगा और a भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन जो इसका पोर्शन है, जो इसका अगर हम ऐसे खींचें और इसको हम परपेंडिकुलर डालें यूं ऐसे, तो आप देखोगे कि ये ग्राफ को टच करेगा, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इनफाइनाइट तक ये ग्राफ जाता है। तो ये इस तरह से हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, यानी ऐसे इधर भी कर सकते हैं, नीचे गिराते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर ऐसे करके डालते हैं, तो हमेशा ये इनफाइनाइट तक ये परपेंडिकुलर हम डाल सकते हो। -a और +a इंक्लूड है, इसलिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो है इसको ये -∞ से -a तक की वैल्यू देगा और +a से +∞ तक वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू देखिए, मॉड x अगर ग्रेटर और इक्वल देन a है तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू a। ध्यान दीजिए,
ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ए इंक्लूड है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, वैसे भी एक सिंबल है ये। फिर यूनियन क्या लेंगे, ए टू इन्फिनिटी लेंगे, ये हो गया अपना। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके लिए भी हम थोड़े सवाल दे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सवाल देखते हैं। मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 3 दिया है। ये मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन ए है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको थोड़ा याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 3 है, तो हम इसके लिए एक डायग्राम बना लें और डायग्राम से भी समझ लें इसको पूरा डिटेल में। ठीक है, ये हो गया। देखिए एरो तो हम नहीं लगाएंगे, टाइम लगता है उसमें ज़्यादा, तो हम आपको अभी जो सीखा है आपने उसको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए अब ये दिया है x इज ग्रेटर देन 3, तो मान लीजिए 3 यहां पर है, ये है 3। ठीक है, यहां पर 3 है। अब इसके बाद आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ऐसे ऊपर तक चला जाएगा, इसका एरो बना के देखें, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसको हम एक्सटेंड करें और ग्राफ से इसको टच करें और फिर क्या करें, परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पर, इस पे को भी हम एक्सटेंड करें और इसको परपेंडिकुलर डालें, तो ये देखो ये -3 होगा और ये +3 होगा और ये पॉइंट इंक्लूड भी होगा, -3 +3 भी इंक्लूड होगा, लेकिन ये जो इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा रही है -इन्फिनिटी, यानी देखो अगर हम इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे खींचें फिर इसी तरह से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक जब ये ग्राफ जा रहा है तो इनफाइनाइट तक ये पॉइंट -इन्फिनिटी से -3 तक जितने होंगे सब इसी तरह से बनते जाएंगे। तो सब तो हमें नहीं बनाना है, हमें तो केवल इंडिकेट करना था, तो ये आप समझ लें। ऐसे हम बहुत सारे खींच सकते हैं और इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि -इन्फिनिटी से, देखिए -इन्फिनिटी से -3 तक और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 3, और ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3 इंक्लूड है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। यूनियन क्या हो जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी, ये आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है नंबर 1, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2, और ये चीज हम सीखते हैं अच्छी तरह से। फिर हम लेते हैं मॉड x -3 अगर होता और ग्रेटर आर इक्वल देन 3 होता, तो इसी फार्मूले का अगर हम लगाएं तो x -3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -3, ये हो गया। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अब x -3 इसके अंदर भी है और x -3 इसके अंदर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, x -3 इज लेस देन -3, लेस आर इक्वल देन -3। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं लेस आर इक्वल देन -3, ऐसे लिख सकते हैं। और ये इन्फिनिटी लिखने की वैसे जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और -इन्फिनिटी से क्या होगा, ग्रेटर होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ हम ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ना लें तो भी चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -3
इज लेस आर इक्वल देन -3। अब हमने +3 दोनों तरफ ऐड कर दिया तो x इज लेस आर इक्वल देन 0 हो गया। एक तो ये वैल्यू आ गई और फिर हमने इसके अंदर भी किया कि x -3 3 से तो बड़ा या बराबर होगा, है ना। इन्फिनिटी से कोई ज़रूरत नहीं, 3 हम ऐड कर दें दोनों तरफ तो 6 ग्रेटर आर इक्वल देन x हो जाएगा 3 ऐड करने पर। तो हमारे पास क्या मतलब हो गया, ये x की वैल्यू 0 से छोटी है बराबर है और x की वैल्यू 6 से बड़ी है। तो यानी नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो नंबर लाइन पे भी हम इसको दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पे देखिए, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम इसको दिखा सकते हैं। ये है नंबर लाइन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसको, x की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए 0 है और यहाँ मान लीजिए 6 है, यहाँ -इन्फिनिटी है और यहाँ +इन्फिनिटी है। अब आप देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी या बराबर, 0 से छोटी या बराबर, यानी ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। और ये 0 से छोटा है, 0 से छोटे का मतलब ये -इन्फिनिटी से 0 तक है ये, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 तक, फिर यूनियन। अब देखिए x की वैल्यू 6 से क्या होगी, बड़ी होगी। 6 से बड़ी का मतलब देखिए यहां पर ये 6 से बड़ी ये वैल्यू इधर होगी और ये वैल्यू क्या है, यहां से चालू है और ये छूट गया इधर से, है ना। तो ये यूनियन क्या हो जाएगा, 6 से बड़ी लेकिन इन्फिनिटी से छोटी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अब जैसे कभी दिया है मॉड x इज ग्रेटर देन a, ये दिया है तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -a तक, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे, यूनियन a से इन्फिनिटी तक, ये साइन लगेगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसमें क्या मतलब है कि -a भी इंक्लूड नहीं है और a भी इंक्लूड नहीं है, यानी ये दोनों पॉइंट जो हैं ये इंक्लूड नहीं है, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ सवाल देखते हैं, जैसे मॉड x इज ग्रेटर देन 7, ये तो इसका भी हम ग्राफ बना के देख लें, ठीक है। अब ये 7 है तो मान लिया 7 यहाँ है, यहाँ पर 7 हमने कहाँ मान लिया, यहाँ पर मान लिया, ठीक है, यहाँ 7 मान लिया। अब इसको हमने एक्सटेंड किया, ग्राफ को टच किया इससे, है ना, और फिर हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, इससे भी परपेंडिकुलर यूँ डाल दिया। तो ये -7 और ये +7 हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसको हम सर्कल से ऐसे मतलब दिखा देते हैं, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। और फिर इसके बाद हम ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है, ये ध्यान दीजिए, अगर लेस होता है तो नीचे वाला और अगर ग्रेटर होता है तो ऊपर वाले, तो इसको हम एक्सटेंड करके बढ़ाएं और नीचे गिराएं, ऐसे परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पर, तो ऐसे आएगा। इसको भी ऐसे बढ़ाएं, ऐसे परपेंडिकुलर डालें, इसी तरह से। तो ये जो है इनफाइनाइट तक ऐसे ही होगा ये। तो हमें पूरा तो नहीं बना सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसी तरह से होगा, -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी है, ये एरो यही बताता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है -इन्फिनिटी से -7 तक हो गया और 7 इंक्लूड नहीं है, और 7 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया, इसमें 7 इंक्लूड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। मॉड x इज ग्रेटर देन 4, ये अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये जो है, इसको एरो भी लगा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपको मालूम है ये ओरिजिन है। अब हमने क्या किया, 4 मान लीजिए यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। अब हमने इसको बढ़ा दिया आगे और इधर भी आगे बढ़ा दिया, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे हमने डाला, तो ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो माइनस होता है एक्स की वैल्यू और यहाँ +4 होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है ये ऊपर की तरफ होगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा। और इसको अगर हम एक्सटेंड करके ग्राफ से इसको टच करें तो ये ऐसे गिरेगा, इसमें फिर हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे गिरेगा। इस तरह से हम बहुत सारे इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, इनफाइनाइट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये -इन्फिनिटी से और -4 तक होगा, लेकिन 4 जो है ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 इंक्लूड नहीं होगा। 4 ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं है। तो ये अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये अपना हो गया। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ जो इसमें लिखा है ये सब हमने वैसे बता दिया है, और थोड़ी एक चीज़ बताते हैं। कुछ चीज़ें अब देखिए, जैसे कभी दिया है √x², देखिए ये जो है बड़ा इसमें छोटी चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर दिया है, जैसे x² दिया है, तो ये जब भी कभी आएगा तो ये पॉजिटिव x आएगा। जैसे इसको हम पॉजिटिव x आएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, इसीलिए हम इसको मॉड में लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड x। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू -1 लें तो -1 का अंदर स्क्वायर करते हैं तो √1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, 1 लेते हैं, तो √1 का स्क्वायर भी √1 हो जाएगा और ये 1 आएगा। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू है, -1 भी सेटिस्फाई करता है, 1 भी सेटिस्फाई करता है। इसलिए जब भी कभी रूट के रूप में नंबर आएगा, जैसे √x² आएगा, तो ये मॉड x होगा। और अगर ये मॉड x है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब आप देखिए इसका y की जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है। x की वैल्यू जो हमने ली है वो तो निगेटिव भी ले लिया और पॉजिटिव ले लिया, लेकिन जो रूट के अंदर जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो ये हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए √cos² है, तो इसको हम लिखेंगे मॉड cos x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब cos x पॉजिटिव किस में होता है, निगेटिव किस में होता है, ये चीज़ अब आप देखिए। जैसे मान लीजिए cos x की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है, x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लेकिन π/2 से छोटी हो या इक्वल हो, तो हम इसमें क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, वैल्यू cos x आएगा।
अब देखिए यहाँ पर cos x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पाई बाई 2 के बीच में है, और पाई बाई 2 के अंदर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है, थर्ड, ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी लेकिन पाई से छोटी या बराबर हो तो ये माइनस लग जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अब इतना आपने जो आज सीखा है ये सेकंड लेक्चर है, और इसमें जो है केवल मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी और मॉड्यूलस का जो ग्राफ है वो सिखाया गया है। और अब इसके बाद जो भी फंक्शन होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये चेन में अब चलता रहेगा, इसका वीडियो बनता रहेगा, एक एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जैसे फंक्शन कितने काइंड्स होते हैं, उसके जैसे किस टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे 1 to 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, तो ये हम सब इसको एक्सप्लेन करने के बाद ही समझाएंगे ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना आए। वेरी वेरी थैंक यू। जस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड इफ you have find any silly mistakes or any mistake in writing or in way of talking, way of teaching, then you are welcome to comment. I would like to improve in my personality, in my teaching. Thank you very much. Have a good day.